बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उस्मान डार की वालदा के साथ पुलिस की बदतमीज़ी, हाफिज साद रिजवी का अहम बयान, मैदान में आ गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, कल एक खबर सामने आई थी कि गाजी मुमताज़ कादरी अलैहिर्रहमा के बेटे पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। अब नाजरीन करम, इस हवाले से ये बात कन्फर्म हो गई है कि गाजी साहब के बेटे मोहम्मद अली पर किसी ने भी हमला नहीं किया, बल्कि उनकी तबीयत नासाज हुई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब नाजरीन करम, इस हवाले से अर्ज ये करनी है कि जब तक कोई खबर कन्फर्म ना हो तो हमें उस हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। इससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। अब बात करते हैं PTI के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की। तो नाजरीन कराम, बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अदलिया आज़ाद है और हमें उम्मीद है कि PTI को इंसाफ मिलेगा। नाजरीन कराम, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने शफाफ इंटरा पार्टी इंतखाबात कराए हैं, तो लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का इंतखाबी निशान अलाट कर दे। अब नाजरीन कराम, ये तो मजाक है कि PTI ने शफाफ इंटरा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। जिस तरह दीगर सियासी जमातें इंटरा पार्टी के इंतखाबात के नाम पर ड्रामा करती हैं, इसी तरह PTI ने भी किया है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन बाकी सियासी जमातों के इंटरा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ नहीं करती, तो फिर PTI के भी इंटरा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए और उनको बल्ले का इंतखाबी निशान अलाट करना चाहिए। नाजरीन कराम, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI की मकबूलियत में बल्ले का भी बड़ा किरदार है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन हमें यह इंतखाबी निशान अलाट करे। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है। जबकि दूसरी जानब नाजरीन कराम, कल ये खबर सामने आई थी कि पंजाब पुलिस ने सियालकोट में उमर डार के घर पर छापा मारा था ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। नाजरीन कराम, उमर डार उस्मान डार के भाई हैं। उस्मान डार साहब इंटरव्यू देकर PTI और इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, जबकि दूसरी जानब उमर डार अभी तक PTI में है और रूपोश हैं। तो का लिहाजा पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारा था, जिसके बाद उस्मान डार की वालदा की एक वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की है और मेरे गिरबान को भी पुलिस ने फाड़ा है। इसके बाद आज उस्मान डार और उनकी वालदा ने एक मीडिया टॉक की, जिसमें उस्मान डार ने कहा कि यह सब कुछ ख्वाजा आसिफ के कहने पर किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब उस्मान डार की वालदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इनका इंतखाबात में मुकाबला करूंगी। यानी कि नाजरीन कराम, उस्मान डार की वालदा ने यह ऐलान किया है कि वो PTI की जानब से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करेंगी। जबकि नाजरीन कराम, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैंने उस्मान डार की वालदा को बहन कहा था, तो लिहाजा ऐसी घटिया हरकत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जबकि पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि हमने उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारा है, लेकिन पुलिस ने वहां पर ख़वातीन के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की और ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अब नाज़रीन कराम, ये तो आपका काम है कि आप फैसला करें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। लेकिन अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो इसी पंजाब पुलिस ने मॉडल टाउन में 2 ख़वातीन को शहीद किया था और उन दोनों ख़वातीन में से एक खातून हामला भी थी। और इसी तरह जब तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुन के घरों पर पुलिस छापे मार रही थी, तो उस वक्त भी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया था और ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की गई थी। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने क्या बयान दिया है। तो नाजरीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की जानब से एक अहम प्रेस रिलीज जारी की गई है। नाजरीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हम इसराइली मुजालम की मजम्मत करते हैं और हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। नाजरीन कराम, ये बात याद रखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने 22 दिसंबर को पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया हुआ है। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। नाजरीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत
کسی خفیہ طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے بننی چاہیے۔ تحریک لبیک کے سربراہ نے کہا کہ اس بار دھاندلی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور تحریک لبیک پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، 2018 کے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دھاندلی کی گئی تھی، مگر اس وقت تحریک لبیک پاکستان خاموش رہی تھی۔ تو اسی حوالے سے اب تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے بیان دیا ہے کہ اگر 2024 کے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دھاندلی کی گئی تو پھر تحریک لبیک پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان مہنگائی اور قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دوبارہ انہی کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی عوام اس کو ناکام بنائے گی۔ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے کہا کہ اب لاڈروں کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں ایک کو لاڈرا بنا کر حکومت دی گئی اور اب 2024 کے انتخابات میں ایک نیا لاڈلا تیار کیا جا رہا ہے، تو اب اس سلسلے کو بھی ختم ہونا چاہیے اور جس کو عوام ووٹ دیں وہی حکومت بنائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادارے کسی کو لاڈلا بنائیں اور پھر اس کو حکومت بنا کر دیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ نے یہ بتایا ہے کہ جب تک پاکستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوتے تو اس سے مسائل کا حل نہیں ہوگا، اور اگر اس بار تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دھاندلی کی گئی تو تحریک لبیک پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔